सर जो मड़ैया माफी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को मतलब तोड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, मड़ैया माफी गांव में रात में कुछ किसी असामाजिक तत्व ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो कि एक छोटे से पार्क में सड़क किनारे में लगी हुई है, उसको किसी ने खंडित किया है और असामाजिक तत्व खंडित करके वो गायब हो गया है। इसकी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज कर ली है और विवेचना जारी है और बहुत जल्दी इसको पकड़ के उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा देंगे उसको। सर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हाँ हाँ अनुयायी जो है, हाँ तो उनकी जो मांगे हैं कि अन्य मतलब 5 प्रतिमा और सागा जो हाँ हाँ मतलब खंडित की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हो रही है इनकी। देखो, जिसमें एफआईआर दर्ज है उसकी अंतिम परिणति तो करनी ही है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इसको हम आज जो घटना घटी है उसको हम प्राथमिकता से पकड़ लेंगे उसको, क्योंकि हमको कुछ इसका ट्रेस मिलने भी लगा है। इसके हमें कुछ प्राथमिक सबूत मिल भी रहे हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे उसको, और इससे बाकी सब जगह भी उदाहरण मिलेगा कि इस प्रकार की घटनाएं का अंजाम नहीं देना। सभी साथियों को जय भीम। जो आज इस गांव में घटना हुई है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में घटना होती आ रही हैं। करीब आज़ादी से लेकर अब तक हज़ारों मूर्तियां बाबा साहब की टूटी गई हैं। विश्व रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियां टूटी गई हैं तो बाबा साहब की टूटी गई हैं। उनके विचारों का विरोध होता है, उनके शिष्यों का विरोध होता है, उनको मानने वालों को मारा जाता है। तो मैं शासन, प्रशासन और देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक ऐसा मजबूत कानून बनाए कि जो भी महापुरुषों का, देश में कोई भी महापुरुष हो, अपमान करता है उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो, या उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाए। और जो मूर्तियां तोड़ते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, सिर्फ आप मूर्ति तोड़ रहे हैं, सिर्फ आप मूर्ति तोड़ रहे हैं, विचारों को ख़त्म नहीं कर सकते। आपने अगर जो यहाँ घटना की है ना, अगर यहाँ लोग 10,000 जागरूक हो गए ना, इस घटना से हज़ारों लोग जागरूक होंगे। और आपके वजूद को, आपके विचारों को जिसने भी तोड़ी हो, जो भी तोड़ता हो, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आप हमारे विचारों को ख़त्म नहीं कर सकते। हम बड़ी तादाद में होकर आपका विरोध करेंगे, और आप जिन विचारों को मानकर हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को खंडित कर रहे हैं, उनके विचारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप बहुत मुश्किल है ये होना। क्योंकि आपकी 5,000 साल पुरानी राजनीति, 5,000 साल पुराने विचारों को हमारे महापुरुषों ने, मात्र गिनती के 1-2 महापुरुषों ने पूरी तरह से खंडित कर दिया, तो आप हमेशा पूरी तरह से कमज़ोर रहेंगे। हम इतने मजबूत हैं, हमारा खून इतना मजबूत है कि हमारा एक व्यक्ति तुम्हारे लाखों व्यक्तियों पर भारी है। हमारे एक बाबा साहब के विचारों से आपको इतनी तकलीफ़ है कि आपके पेट में रोटी नहीं पचती। एक बात याद रखना, कभी भी हमारे बाबा साहब के विचारों को आप दबा नहीं सकते। बड़ी तादाद में एक विस्फोट, एक ज्वालामुखी की तरह हम लोग उभर के आ रहे हैं, और आपका वजूद मिटा देंगे। आपकी जिस विचारधारा से आप हो, आपकी पूरी विचारधारा को खंडित कर देंगे और भारत से समाप्त कर देंगे। ये हम लोग कह रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग कह रहे हैं। एक बार हमारे संत गुरु रविदास जी हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए, ज्योतिराव फूले जी हुए, और अब एक मान्यवर कांसीराम जी हुए, और एक अभी जो वर्तमान में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए। अगर इनका मुकाबला आपके खून में दम हो तो करके दिखा देना। आप तोड़ोगे, छुपकर तोड़ोगे, आप कायर हो, आप नामर्द हो, आपके बाप दादा नामर्द है जो आपको इस तरह की शिक्षा देते हैं किसी महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। देश में विद्रोह होगा, आक्रोश होगा, धार्मिक, सामाजिक विद्रोह होगा, विवाद होगा। तो इसलिए ऐसा कानून बनाए कि मूर्ति महापुरुषों की तोड़ने वालों पे NSA राष्ट्रद्रोह का आरोप या उसे उम्र कैद की सज़ा हो, तब जाके वो ऐसा काम करने से बचेंगे। धन्यवाद। जय। यहाँ जो मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, क्या कहना चाहते आप सब यहाँ एकत्रित हुए? मैं और पूरी भीम आर्मी यह चाहती है, सागर जिले में ये बाबा साहब का अपमान जो बार बार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसके लिए शासन और प्रशासन जवाबदारी ले कि भाई कोई भी मूर्ति तोड़ी जा रही है तो आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या आरोपी इनके संरक्षण में चल रहा है, जो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और वो बच के निकल जाता है? अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले बांदरी में तोड़ी गई थी मूर्ति, वहाँ पर तो CCTV कैमरे थे, तो वहाँ पर क्यों नहीं निकाला गया? पर यहाँ पर जो ग्राम मड़ैया माफी में मूर्ति तोड़ी गई है, तो यहाँ पर भी निष्पक्ष जांच हो और CBI जांच हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो आरोपी जो भी निकले, उसके लिए यहाँ से लेकर मालथों तक जूते मारकर और थाने में ले जाया जाए, ताकि पूरा
क्षेत्र और पूरा शहर देखे कि ये बाबा साहब को अपमान करना कितना निंदनीय कृत्य हो और बहुत ज़्यादा सज़ा मिले इसको, ताकि और किसी की करने की हिम्मत ना हो। हौसले यूं ही बुलंद हो रहे हैं कि ये कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मेरा तो शासन प्रशासन यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अच्छा, अभी तक मतलब प्रशासन का जो मतलब सुबह से मतलब दोपहर हो गए, क्या आश्वासन रहा, क्या उनकी भूमिका रही? क्या जी? प्रशासन की अभी तक मतलब क्या भूमिका मतलब हाँ रही और क्या आश्वासन? प्रशासन का यही कहना है कि यहाँ पर हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो भी सामने निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये बांदरी में भी प्रशासन ने यही कहा था कि जो भी निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन ना तो बांदरी में निकल कर आया और सागर जिले में ये पाँचवीं छठवीं घटना है। ये भी मुझे नहीं लगता है कि पूर्णतः ये कार्रवाई कर पाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? 7 तारीख तक अल्टीमेट का हम लोग समय दे रहे हैं। 7 तारीख तक का अगर आरोपी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भीम आर्मी और बाबा साहब को मानने वाले उग्र आंदोलन करेगा। इसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। ताकि हमने अभी तक देखा है कि अगर अन्य महापुरुषों पर, बहुजन महापुरुषों को छोड़कर अन्य महापुरुषों पर अगर कोई छोटी सी भी टिप्पणी कर देता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे महापुरुषों पे लोग टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं, उनके छायाचित्र को चप्पलों से मार रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं और मूर्तियां तोड़ रहे हैं। अन्य महापुरुषों को अगर कोई थोड़ा सा भी टिप्पणी कर दे तो उनको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन हमारे महापुरुषों की तो मूर्तियां तक तोड़ रहे हैं। तो क्या है ये शासन प्रशासन? या तो शासन प्रशासन का उन लोगों को संरक्षण है, शासन प्रशासन को भी ये पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आखिर क्या है? या तो ये शासन प्रशासन ये चाहता है कि वो यूं ही मूर्तियाँ तोड़वाते रहें और हम यूं ही इन्हीं सब कामों में बिदे रहें। हमारी भीम आर्मी का इन्हीं सब कामों में बिजी रहेगी, अपना घर परिवार नहीं देखेगी। तो मेरा यही कहना है शासन प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसको दंडनीय और संवैधानिक तौर